आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था ट्रांस हिमालय के बारे में। उसके बाद इस बार मैं बताने जा रही हूँ बृहद हिमालय के बारे में कि बृहद हिमालय में कौन सी अब पहाड़ियाँ हैं। उसमें भी मैं बताई थी, ट्रांस हिमालय में उनकी चोटियाँ बताई थी, उसमें ग्लेशियर बता रखी थी और कौन सा ग्लेशियर है। पहले ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांट दिया गया था, उसको 4 में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और काराकोरम के जो 2 प्रमुख जो ट्रांस और काराकोरम है, उसी में आ रहा है ट्रांस में, तो उसमें कितनी चोटियाँ हैं, तो 2 चोटियाँ कौन से K2 और K4। इसके बाद में काराकोरम में ग्लेशियर जो है हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दी थी। और इसके जो पामीर का पठार है, जो काराकोरम का 2 एक क्या है, विस्तारित है, मतलब उसका ये है आपका क्या कहते हैं इसको, अरे यहाँ पे चीन में जो दुनिया का छत जिसे कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं, इसका 2 विस्तार हैं और एक कैलाश पर्वत, एक पामीर का पठार है। इसके बारे में आपको बता दें, पामीर का पठार दुनिया का छत, इसको कब पामीर का पठार तो कहते हैं दुनिया का छत, इसको कब कहा गया था? 18वीं सदी में इसको दुनिया का छत कहा गया था, 18वीं सदी में। ठीक, इसको क्या कहा गया था? दुनिया का छत। और अब इसके बारे में हम लोग ट्रांस के बारे में पिछले वीडियो में बता दी थी। अब हम इस बार बृहद हिमालय के बारे में जानेंगे कि बृहद हिमालय में कौन सी पहाड़ी आती है और कौन से मतलब देश इसमें भी है। देखो, नेपाल एक देश है और यहाँ पे जो राज्य हैं, इन कौन राज्य, और पाकिस्तान एक देश, पड़ोसी देश है। तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हम पहले बता दिए थे आपको कि जो ट्रांस है, बृहद और मध्य और शिवालिक, इन 4 पहाड़ियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, जिसको हम इसको 4 श्रेणियों में इसको हिमालय पर्वत को बांट दिया गया था, इसके बारे में पहले बता दिए थे। तो देखिए, यहाँ पे जो बृहद हिमालय है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। जो बृहद है, इसको सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसी का नाम बहुत सारे मतलब ऐसे रखा गया है, सर्वोच्च, हिमाद्री और हिमाद्री रखा गया, सर्वोच्च, अंतरीय हिमालय कहा जाता है। इस बृहद है जो 6100 किलोमीटर है, इसकी है 61 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद में इस ट्रांस की 6000 है। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दी थी। अब पहले बृहद के बारे में अब हम जानते हैं कि बृहद में कौन सी पहाड़ी आती है और कौन सा इसमें पर्वत, पहाड़ कौन से राज्य में आता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे पाकिस्तान है, इस बृहद वाले में बता रही हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में नांचा बरवा तक आज मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगी कि इनमें पहाड़ियाँ कितनी। देखो, पहाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियों को नहीं, हम बड़े बड़े पहाड़ियों को जो होता है पहले उसको हम जानते हैं, पर्वतों, पहाड़ियों के बारे में। इसकी सबसे बड़ा पहाड़ी जो है। इसके बाद देखिए कि जो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नंगा पर्वत है जिसे खुला पर्वत कहते हैं, जिस पे पेड़ पौधे नहीं होते, जिसे खुला पर्वत कहते हैं। इसे नंगा पर्वत है, ठीक है। और उसके बाद में उत्तराखंड में बंदरपुछ, कामेत और नंदा देवी है। बंदरपुछ, कामेत और नंदा देवी उत्तराखंड में। देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है बंदरपुछ, कामेत और नंदा देवी। यहाँ पे आ गया नेपाल में है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू है। देखो, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा है। उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में नांचा बरवा है। इसके बारे में अच्छे ढंग से अभी डिटेल्स में हम मतलब इसको बता रही हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये इसकी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पहाड़ियाँ, जो इस पाकिस्तान यहाँ से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में पूरे बता रही हूँ। अभी ध्यान से देखना। यहाँ पे जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इसमें ये पर्वत पहाड़ हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है पहाड़ है, इसको नंगा पर्वत कहते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर पहाड़ बना दिया गया और इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं लगाया गया नहीं है, तो इसे हम नंगा पर्वत कहते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई सा अगर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है तो इसे नंगा पर्वत कहते हैं। देखो, यहाँ पे पहले तो मैं काराकोरम वाले में जो बताई थी, तो उसमें जो लद्दाख था, लद्दाख के बारे में ना बता पाई। लद्दाख जो है उसका खड़ा ढाल का पर्वत राकापोशी है।
अब मान लो खड़ा ढाल कैसा है कि मान लो ऐसे पहाड़ी है, ऐसे इसके बीच में कोई पहाड़ी पर्वत नहीं है, मानो इसके बीच में कोई पहाड़ी पर्वत नहीं है। यहाँ पे अगर हम जाके खड़ा हो जाए, कोई जाके खड़ा हो गया तो यहाँ पे गिरने का इसका उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। एक खड़ा ढाल का पर्वत राकापोशी है। क्या है? राकापोशी, राकापोशी। इसे खड़ा ढाल का ये जो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब उस लद्दाख वाले में है। तो फिलहाल मैं इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं। फिलहाल मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को बृहद हिमालय के बारे में, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में पूरा जानकारी ले लेते हैं। अब देखते हैं हम जो पाकिस्तान है उसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब उत्तराखंड में देखिए, जो उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी पर्वत है उसके बारे में देखिए। जो उसमें कामेत में बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल ये सभी पर्वतें हैं। लेकिन जो सबसे बड़े बड़े पर्वत हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे मान लो कोई इतना बड़ा है, कोई इतने बड़े। अब जो सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचा है, बड़ा नहीं ऊंचा जो है जैसे है, इस ऊंचे चीज़ को पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, लिख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको जानकारी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो जितने माँ बाप होते हैं, माँ बाप हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, पहले उनके सबसे बड़े बुजुर्गों का नाम लिया जाता है। बच्चे तो यहाँ पे हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों का पहले नाम नहीं लिया जाता है। वैसे ही ये भी है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे हम पहाड़ पर्वत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किसी के बच्चे और किसी के उसके बारे में नहीं। यहाँ पे देखिए एक क्या है, बंदरपूछ है, बंदर है पूछ है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। ये बंदरपूछ है, यहाँ पे बंदरपूछ। उसके बाद में ए वाला आ गया आपका कामेत। क्या है? कामेत। मान लो यहाँ पे इसके बाद एक और पहाड़ी कर दो, यहाँ पे आपका आ गया नंदा देवी, ठीक। ये देखो पहाड़ियाँ है ना। अब इन जब कामेत के पास, कामेत में यहाँ पे छोटी छोटी, मतलब छोटी क्या, ये भी बड़ी ही होती हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सब पहाड़ियाँ ही ना हैं। तो इन पहाड़ियों के बारे में इतना आप जान गए। अब देखते हैं हम उत्तराखंड के बारे में, हो गया। अब देखो यह उत्तराखंड, इसके बारे में देख ले। अब देखते हैं नेपाल में। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड यहाँ है, ये नेपाल है। और नेपाल की पहाड़ियों के बारे में आज हम जानते हैं। जो नेपाल की है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। कौन? मैकालू, ठीक। इतनी 7 पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। नेपाल है, कहाँ है? नेपाल। जो यहाँ तक पहाड़ी हैं, यहाँ पे देखो ये सब पहाड़ियाँ हैं, ये भी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या है कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, मान लो छोयू। उसके बाद आ जाओ आप माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आ जाओ मैकालू। छोयू को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो इतना कहाँ से हम करने जाएंगे, ऐसे ही हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इतना है पर्वत इस नेपाल में। 1 2 3 4 5 6 7 इन पहाड़ियों के बारे में जान लिए। अब देखते हैं, अरे यार नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, नेपाल, ठीक। समझ गए? कभी कभी इसको हिंदी भी लिखने में, अरे सॉरी यार, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिक्किम है, ये सिक्किम है। अरे यहाँ से जब बृहद आ रही है यहाँ तक, तो ये पश्चिम से पूर्व तक ऐसे जा रही है, या पूर्व से इस पश्चिम तक जा रही, पश्चिम से पूर्व तक। तो इनके बीच में जो देश पड़ेंगे और इनके बीच में जो राज्य हैं, उनमें भी तो पहाड़ियाँ हैं। तो उसी पहाड़ियों के बारे में आज हम जान रहे हैं और देखेंगे इन सिक्किम में कौन सा पहाड़ी है। तो कंचनजंगा है सिक्किम में। क्या है? कंचनजंगा है, ठीक। कंचनजंगा है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नांचा बारबा है,
इसमें क्या है, नानचा बारवा है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नानचा। नानचा बारवा है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नानचा बारवा है। समझ में आ गया सबको। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नानचा बारवा है। अब देखते हैं पूरा, इसको हम अच्छे ढंग से पूरे मतलब दोबारा आपको रिवाइज कराती हूँ इसके। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नंगा पर्वत, उत्तराखंड में बंदरपुच कामेत नंदा देवी, नेपाल में धावलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, सिक्किम में कंचनजंगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नानचा बारवा। इन पहाड़ियों के बारे में हम जान गए। उसके बाद में एक बार हम जान लेते हैं कि जो अपना ये भारत है, इंडिया का मैप है, इसमें जो हमारे इंडिया का मैप है, इसके बारे में आज हम जान लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब लंबाई इसकी कितनी है, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक। तो यहाँ पे देखिए कि ये है पूर्व और ये है पश्चिम। डायरेक्शन ऐसे होता है, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ और इसको कहते हैं साउथ। तो इस ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2933 किलोमीटर दूरी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ से लेके साउथ तक इसकी दूरी। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की इसकी दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर इसकी है। आ गया समझ में। पहले हम इसको देखो, सारे हम पढ़ लेंगे, लेकिन कोई पूछ दिया कि इसकी दूरी कितनी है तो हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखो हमने बता दिया था आपसे कि पहले मैं आपको पर्वत, हिमालय पर्वत पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैदानी भाग पढ़ाऊंगी, उसके बाद पठारी भाग पढ़ाऊंगी। यहाँ पे हो गया तटीय क्षेत्र, क्या है, तटीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो समुद्री है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप जो है से हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये सब इसको बारे में भी मैं बताऊंगी। और इसकी दूरी कितनी है, जो समुद्र है यहाँ पे समुद्र, इसकी दूरी कितनी है, 6100 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है इसकी। यहाँ से ऐसे मानो इसकी ऐसे दूरी ले जाओ यहाँ तक। कहाँ से, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक। एक गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गोवा, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये जो 9 राज्य हैं तटीय क्षेत्र पर, उनके बारे में बता रही हूँ कि 6100 यहाँ पे है। अब इधर का, अगर इधर का जोड़ो तो इधर का भी तो 15200, ऐसे मतलब इनकी किलोमीटर हैं। और इसके बाद में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो ट्रांस के बारे में बता दी, बृहत के बारे में बता दी। बृहत का जितना भी पहाड़ी है उसको याद कर लेना, 1-2 बार इसको देख लेना, यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद में आपको मैं मध्य और शिवालिक नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूंगी इसकी पढ़ा के। उसके बाद आपको मैदानी क्षेत्र बताऊंगी। मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों से, अब यहाँ से नदियाँ गिरती है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे पहाड़ों से, पर्वतों से क्या होती है, नदियाँ निकलती हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।